हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना 7वां वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में भी 10 शब्द हैं और उनके रिलेटेड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कुछ और चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द क्या है? जो खुद को दर्द देना पसंद करे। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, जो खुद को दर्द देते हैं और जो दूसरों को दर्द देते हैं। बस ये दो ही टाइप के लोग होते हैं। या तो खुद को दर्द देंगे या दूसरों को दर्द देंगे या फिर किसी को दर्द नहीं देंगे। उसका हमने पढ़ा है ना। ऑल्ट्रोइस्ट, जो दूसरों का भला चाहते हैं, ये सब हमने वर्ड्स पढ़े हैं ना। ऑस्टियर, स्टोइक, इन वर्ड्स को भी ध्यान रखना है, यहाँ से उनको हमें जोड़ना है। तो चलिए, मैसोचिस्ट, सॉरी, क्या बोलते हैं इसे? मैसोकिस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना, मैसोकिस्ट। अब चिस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, हमारी मर्जी है, लेकिन एक्चुअल में इसका होता है मैसोकिस्ट। ठीक है, मैं भी मैसोचिस्ट ही बोलता था, लेकिन फिर किसी ने सही किया, नहीं मैसोकिस्ट होता है। मैंने कहा ओके। तो जिसको खुद को दर्द देने में मज़ा आता हो, मेनली फिजिकली या फिर साइकोलॉजिकली। ठीक है, कैसे भी, फिजिकली या साइकोलॉजिकली, जिसको अच्छा लगता हो कि भाई कोई मुझे दर्द दे, कोई मुझे मारे, कोई मुझे परेशान करे तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मान लो कोई 2 घंटे तक जॉगिंग कर रहा है, तो कितना, मतलब वो खुद को परेशान ही कर रहा है लेकिन उसको मज़े आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो वो भी एक मैसोकिस्ट हो गया पर्सन। समझ में आया? मैसोकिस्ट का मतलब जो को जिसको खुद को अपने पे दर्द देना पसंद हो। मेनली ये सेक्सुअल प्लेजर के लिए होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है? मेनली सेक्सुअल प्लेजर के लिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको जब वो सेक्स करते हैं तब उन्हें इच्छा होती है कि भाई कोई मुझे मारे, कोई पीटे, तब मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो उस टाइप के लोगों को क्या बोलते हैं? मैसोकिस्ट। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को पीटने में, मारने में उनको मज़ा आता है, फिजिकली साइकोलॉजिकली दोनों तरह से, मेनली सेक्सुअली। ठीक है, उस टाइप के लोगों को हम क्या बोलते हैं? सैडिस्ट। क्या बोलते हैं? सैडिस्ट। ठीक है, एक मैसोकिस्ट और एक सैडिस्ट। सैडिस्ट मतलब जो दर्द देता है, और मैसोकिस्ट मतलब जो दर्द सहन करता है। दोनों एक दूसरे के एंटोनिमी है देखा जाए तो, है ना। एक तरह से हम ये नहीं कह सकते प्योरली एंटोनिम है, लेकिन अगर आए व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैसोकिस्ट और उसमें ऑप्शन में सैडिस्ट हो और कोई दूसरा ऑप्शन सही नहीं लग रहा हो, तो हम सैडिस्ट टिक कर सकते हैं। समझ में आया आपको? मैसोकिस्ट और सैडिस्ट का मतलब। एक होता है मैसोकिस्टिक बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर? यहाँ लाइट चले गई आज। मैसोकिस्टिक बिहेवियर। ठीक है, मैसोकिस्टिक बिहेवियर का मतलब ऐसा बिहेवियर जो दर्द सहन करे, वो टाइप का बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? मैसोकिस्टिक बिहेवियर। ओके, चलिए, ये वर्ड्स है। मैसोकिस्टिक होता है एक, एक मैसोकिज्म होता है, ये नाउन होता है। ठीक है, इट इज़ अ मैसोकिज्म। 2 घंटे तक लगातार दौड़ना इज़ अ मैसोकिज्म, एंड द पर्सन हु इज़ डूइंग इज़ अ मैसोकिस्ट। ठीक है, और इस टाइप के बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे? मैसोकिस्ट बिहेवियर। वैसे ही सेडिस्ट होता है, सेडिज्म होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये चीज़ें याद रखना है ना। जो दूसरों को दर्द दे वो सेडिस्ट, और जो खुद को दर्द दे वो, या फिर खुद को उसको अच्छा लगेगा ये कोई दर्द दे, जैसे हमारा कौन सा है वो, आई लाइक इट, भाभी जी वाला, है ना। उसको कोई मारता है, पीटता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो कौन है? मैसोकिस्ट है। क्लियर है ये चीज़ें? अच्छा, मुझे 1 मिनट चीज दीजिए, लाइट गई है तो मुझे, आगे चलो लाइट, देखो, चलिए। अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड क्या कहता है कि आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना। बहुत प्रॉपर्टी आपके पास, मान लो एक, ये एक पर्सन है, उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अब अगर प्रॉपर्टी होगी तो इसके रिलेटिव्स भी इसका बहुत ध्यान रखेंगे, है ना। बच्चे होंगे तो वो भी बहुत अरे पापा करेंगे, फिर और नौकर चाकर सब सब ध्यान देते हैं ऐसे लोगों का, जिसके पास प्रॉपर्टी होती है ना। तो ये आदमी बिना विल लिखे, मतलब बिना जागी, क्या बोलते हैं उसको, जागीर लिखे अपनी, मतलब बिना कुछ लिखे, विल लिखे, बिना लिखा पढ़ी करे मर गया, कि किसको क्या मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, मर गया। ठीक है, जायदाद लिखे, सॉरी वर्ड याद नहीं आ रहा था मुझे, आ गया याद। जायदाद लिखे बिना मर गया, बिना जायदाद लिखे मर गया। अब ये प्रॉपर्टी किसमें बटेगी? हो गई लड़ाई इनके बीच में। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कोई मर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस पर्सन को भी इंटरेस्टेड बोलते हैं और इस प्रोसेस को भी इंटरेस्टेड बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, दोनों चीज़ें हैं।
अगर कोई बिना विल दिए मरता है, बिना विल लिखे मर जाता है, तो दैट पर्सन हैज इंटेस्टेटेड। ठीक है। या फिर इंटेस्टेट इज अ प्रोसेस टू नॉट राइट अ विल। ठीक है। अगर आप विल नहीं लिखते हैं तो यू हैव इंटेस्टेड प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है आपकी? इंटेस्टेड प्रॉपर्टी आपके पास है, जिसका कोई मालिक नहीं है अब। ठीक है। अगर कोई आदमी बिना कुछ लिखा पढ़ी करे मर जाता है, बिना जायदाद लिखे मर जाता है, तो वो भी कौन होता है? इंटेस्टेट होता है। समझ में आ गया आपको? दोनों चीज़ें। आप देखो ये बना कैसे वर्ड। इस वर्ड को हम देखें तो इन मतलब तो नो हो गया। ठीक है। और टेस्टेड एक रूट वर्ड होता है, जिसका एक टेस्टिमनी पढ़ा होगा आपने। ठीक है। टेस्टिमनी एक वर्ड होता है, ध्यान रखना इसको भी। टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही देना। मतलब गवाही अगर कोई देता है ना, तो उस गवाही को भी हम टेस्टिमनी बोलते हैं, सबूतों को भी हम टेस्टिमनी बोलते हैं। ठीक है। तो इंटेस्टेड मतलब बिना किसी सबूत के, मतलब बिना किसी विल के, यहाँ पे कहना चाहे तो हम। समझ में आ रहा है आपका मतलब? थोड़ा लिंक हो रहा है। और एस्टेट, ये ई एस टी ए टी, एस्टेट मतलब क्या होता है? बोलते हैं रियल एस्टेट का बिजनेस है किसी का, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है ये, है ना? प्रॉपर्टी रिलेटेड। समझ में आ गया आपको? तो इससे आप ये समझ सकते हैं, इंटेस्टेट मतलब विदाउट एनी विल कोई मर जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टेट। और ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेस्टेट प्रॉपर्टी। ठीक है। या फिर देखो एक और एग्जांपल अगर हम समझें, ये मान लो आपकी जायदाद है ना, इतनी जायदाद तो आपने किसी के नाम कर दी, बोला यार ये तो मैं अपने बेटे के नाम करके जा रहा हूँ, या बेटी के नाम करके, जिसके भी नाम करके जा रहा हूँ। इसका मैं सोचूंगा, क्योंकि मेरे पास 4 पर्सन और हैं जिनको मैं सोच रहा हूँ देने की। ठीक है। लेकिन अभी आपने नाम नहीं करी किसी के, लेकिन आपने बेटे के नाम ये कर रखी है बचपन से ही उसके। अब आप मर गए, आप मतलब कोई मर गया, ठीक है, कोई मर गया, तो इन चारों के नाम क्या होगा? या फिर ये प्रॉपर्टी, इधर वाली प्रॉपर्टी किसके नाम होगी? ये तो हो गई किसी के नाम, ये किसी के नाम नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इधर वाली प्रॉपर्टी को इंटेस्टेड प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? इंटेस्टेड प्रॉपर्टी। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन हटा दो बस, टेस्टेड। ठीक है। टेस्टेड जो मतलब जो जिसकी विल लिखी जा चुकी है, या फिर जो आदमी विल लिख के मरा, मर तो गया। दोनों में टेस्टेड का मतलब मरना, इंटेस्टेड का ही मतलब टू डाई विद अ विल, मतलब जिसने विल लिख दी तो वो टेस्टेड हो गया, अदरवाइज वो अगर उसने नहीं लिखी तो इंटेस्टेड हो गया। तो टेस्टेड का उल्टा क्या हो गया? इंटेस्टेड। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए, टेस्टेड और इंटेस्टेड। याद रहेगा, टेस्टेड, टेस्टिमनी, इंटेस्टेड, एस्टेट, ये सब रिलेटेड वर्ड्स हैं। ठीक है। अच्छा, चलिए इससे मिलता जुलता एक और वर्ड होता है इंटेस्टिनल। ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। इंटेस्टिनल मतलब इंटेस्टाइन से मतलब होता है इसका। इंटेस्टाइन मतलब आंतें, आंतों से रिलेटेड, आंतों का ऑपरेशन हो रहा है आपका, इंटेस्टाइनल ऑपरेशन, है ना? समझ में आ गया? तो एक और वर्ड है देखो। अच्छा, हमको आपको पता है छोटी आंत एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है हमारे एनस से निकलती है ना। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो इससे ही वर्ड है ये कुछ, इंटेस्टिनल फोर्टिट्यूड। जिन लोगों को फोर्टिट्यूड का मतलब नहीं पता, इसका मतलब होता है मतलब करेज, है ना? दम, दम रखने वाला बंदा। तो इंटेस्टिनल फोर्टिट्यूड मतलब आंतों में दम। ठीक है। अगर तेरी आंतों में दम है तो आप भिड़ मुझसे, लेकिन हम कुछ और बोलते हैं, बोला तेरे पिछवाड़े में दम है तो आप भिड़ मुझसे। ठीक है। तो ये एनस में खत्म हो रही है इंटेस्टाइन, तो उससे ही ये इंटेस्टाइनल फोर्टिट्यूड बना है। मतलब किसी में बहुत ज़्यादा अगर दम है, करेज है, स्ट्रेंथ है, लेकिन आंतों आंतों में नहीं, माइंड में। कहाँ पे? उसके दिमाग में, कि वो उसको कैसे लड़ना है, इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करना है। तो उस टाइप की चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टिनल फोर्टिट्यूड। इंटेस्टिनल फोर्टिट्यूड का मतलब करेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, दिमाग का खेल है सब। ठीक है। दम, होश होना चाहिए, जोश भी होना चाहिए, लेकिन होश जरूरी है। तो ये होश वाली बात है, इंटेस्टिनल फोर्टिट्यूड्स। ठीक है। एक और अच्छा सा वर्ड सुना होगा आपने, गट्स। गट्स है क्या तेरे अंदर? तो ये गट्स क्या होता है? इंटेस्टिनल। अगर हमको गट्स नहीं बोलना तो हम इंटेस्टिनल फोर्टिट्यूड बोलते हैं, लेकिन इतना लंबा कोई बोलता नहीं है। वी ऑल से गट्स। डू यू हैव गट्स टू डू दिस? क्या है तुम्हारे अंदर इतना दमखम कि तुम इसको कर दो? लेकिन दूसरा नाम क्या है इसका? इंटेस्टिनल फोर्टिट्यूड। ठीक है। समझ में आ गया? इंटेस्टेट, टेस्टेट, इसका बिल्कुल उल्टा, जिसने विल लिखी हो और मर गया हो। ठीक है। टेस्टिमनी, ये भी आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, गवाही, सबूत वगैरह। इंटेस्टिनल, इंटेस्टिनल फोर्टिट्यूड। और एक होता है हमारा इंटरस्टेट। ये तो अलग ही चीज़ है, ये सबको पता है ना, दो स्टेट्स के बीच में। इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में? दो स्टेट्स के बीच में। इंटरस्टेट कंपटीशन। जैसे अभी इंटरस्टेट हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट ट्रैवलिंग अभी बैन है,
बहुत सारी स्टेट जैसे कर्नाटका है, कर्नाटका महाराष्ट्र वालों को आने नहीं देती, बोलती है नहीं हमारे स्टेट में और कोई नहीं आएगा क्योंकि इनको कोरोना हो रहा है। जहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत केस है कोरोना के, हर स्टेट बोलती है इंटर स्टेट अगर ट्रैवल करेंगे तो हमें रिपोर्ट चाहिए RT-PCR की। तो ये सब इंटर स्टेट वाली बातें हैं। समझ में आ गया आपको? और एक और मूवी भी थी इंटरस्टेलर, देखी हो अगर, बहुत अच्छी मूवी है यार। इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर मतलब, इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में? तारों के बीच में, मतलब तारों के बीच की चीज़ है, मतलब यूनिवर्स से मतलब है जिसका, इंटरस्टेलर। समझ में आ गया? चलिए, इंटरस्टेट, टेस्टेट, टेस्टिमनी, याद रहेंगी चीज़ें? ओके। चलिए अगला वर्ड है, मान लो आपको एकदम से, क्या बोलते हैं उसको अपन, छप्पड़ फाड़ के, हमने एक और वर्ड पढ़ा था छप्पड़ फाड़ के का, याद रखना आप उस चीज़ को, पहले बहुत पहले पढ़ा, छप्पड़ फाड़ के अगर कोई चीज़ मिलती है तो। ठीक है। पारवेन्यू, पारवेन्यू का मतलब भी वैसा ही कुछ है। छप्पड़ फाड़ के अगर आपको कुछ मिल जाए तो आप क्या बन जाओगे? एकदम से अमीर, मतलब आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया। कोई एक आदमी है, इसके पास अभी गरीब है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ अगले ही दिन इसके पास बहुत सारे पैसे। अच्छा कल ही मैंने एक मूवी देखी थी, कौन सी थी वो? वंडर वुमन, नई वाली है ना, वंडर वुमन 84, 84 ऐसे नाम था उस मूवी का। उसके अंदर क्या होता है, एक स्टोन होता है उनके पास, वो एक विश कंप्लीट करता है, तो उसके अंदर लोग पैसे ही मांगते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई आदमी है उसके पास एकदम से पैसा आ जाए तो वो बन तो जाएगा अमीर, लेकिन उसकी हरकतें कैसी रहेंगी? वही गरीबों वाली रहेंगी ना। तो वो सोशली अभी भी गरीब है, सोशली अभी भी गरीब है वो, मतलब उसको अभी नहीं पता भाई कैसे रहते हैं अमीर लोग। आपको पैसा देने से क्या होता है? आपको रहना खाना भी तो आना चाहिए उनके हिसाब से। ठीक है। तो अमीर बनता है, उसके पास पैसा आ जाता है। अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन, ऑब्सक्योर पोजीशन मतलब इसकी पोजीशन क्लियर नहीं है। कैसे? सोशली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो लोग, और उसने एकदम से बहुत सारा पैसा ले लिया। तो जिसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए लेकिन वो खुद सोशल अभी एक्सेप्टेड नहीं हुआ है, ठीक है, सोशल एक्सेप्टेंस उसकी नहीं है उस ग्रुप में, अमीरों के ग्रुप में, वो अभी रहना खाना उसको नहीं आता उस जगह का। तो उस टाइप के लोग को हम क्या बोलते हैं? परवेन्यू। क्या बोलते हैं? परवेन्यू, याद रहेगा। इसका सिनोनिम एक और है, देखो इसको बोलते हैं हम न्यूली रिच, है ना। ये तो सिंपल इंग्लिश में होता है, लेकिन ये फ्रेंच वर्ड है एक, नो व्यू रिच, नो व्यू रिच। ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है? ऐसा आदमी जो एकदम से अमीर हो गया और वो दिखाता है भाई मैं अमीर हो गया, खर्चा करता है, 6-6 7 साल लैम्बोर्गिनी खरीद रहा है अपने लिए, उसको पता नहीं है खर्चा कैसे करना है, वो क्लासिकल वे में नहीं करता, वो बस पैसा आया उड़ा दो। इस टाइप के जो लोग होते हैं, पैसा बहुत है लेकिन उनके पास कितना ही खर्च करवा लो, न्यूली रिच पीपल, नो व्यू रिच, क्या बोलते हैं इस टाइप के लोगों को? नो व्यू रिच। ठीक है। एक वर्ड होता है इनका अपस्टार्ट। अपस्टार्ट का मतलब क्या होता है? एकदम से जिसको अपस्टार्ट मिल गया, मतलब एकदम से वो ऊंचाइयों को छू गया हो, कोई उसकी रैंक बढ़ गई हो, मतलब उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गई हो, और अब वो बहुत एरोगेंटली बिहेव कर रहा है। देखिए, पारवेन्यू, पारवेन्यू का मतलब ऐसा आदमी जिसके पास एकदम से पैसा आ गया हो लेकिन वो सोशली भी एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है। नोवयू रिच, नोवयू रिच का मतलब है पैसा है और खर्च कर रहा है दबा के, वो खर्च करता है, बहुत खर्च करता है। अप स्टार्ट मतलब एकदम से आपको अप स्टार्ट मिल गया हो, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? एरोगेंटली बिहेव कर रहे हैं। कैसा बिहेव कर रहे हैं? एरोगेंस आ गई है आपके अंदर, थोड़ा घमंड आ गया आपके अंदर, कि आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई तो आप घमंडी हो गए। ठीक है। और एक छोटा सा इसका, एक सेकंड में मिटा देता हूँ थोड़ा सा इसको, जिससे एक ही पेज में सारे आ जाएंगे, अपने लिए फ़ायदा रहेगा। एक और वर्ड है इसका, इसको बोलते हैं एरिविस्ट। क्या बोलते हैं? एरिविस्ट। स्पेलिंग क्या है? एरिविस्ट। क्या बोलते हैं इसको? एरिविस्ट। एरिविस्ट का मतलब है जो चाहता है, वो डिटरमाइंड है कि भाई मेरे को तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाना है, मतलब कोई गरीब आदमी है वो चाहता है कि मैं अमीर बनूं। KFG वाली मूवी, बेचारा बच्चा था लेकिन उसने सोच लिया था कि भाई मुझे कुछ बनना है ना। तो वो एरिविस्ट, एरिविस्ट का मतलब है ऐसा आदमी जो एक पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है जिससे वो बिलोंग नहीं करता है, तो वो भी इसका एक तरह से सिनोनिम है। तो हमारे 4 वर्ड्स कौन कौन से हो गए यहाँ पे? एरिविस्ट, प्रोनाउंसिएशन याद रखना, लिख देता हूँ चलो मैं, एरिविस्ट, एरिविस्ट। ठीक है। एरिविस्ट, एरिविस्ट, एरिविस्ट। पावेन्यू, पावेन्यू। नोव्यू रिच, नोव्यू रिच या फिर न्यूली रिच। और एक अपस्टार्ट, ये अपस्टार्ट वर्ड आपसे पूछ सकता है इसका क्या बोलते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स के अंदर। अपस्टार्ट का किसी को समझ में नहीं आएगा, अपस्टार्ट मतलब होगा कि भाई हाँ अभी स्टार्ट हुआ, लेकिन नहीं, इसका मतलब क्या है? जो पैसे वाला या फिर जो एरोगेंट है। ठीक है, याद रहेगा। एरिविस्ट का मतलब, नोव्यू रिच का मतलब, अपस्टार्ट का मतलब, पारवेन्यू का मतलब, याद रहेंगे इनका मतलब। चलिए अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वर्ड, ट्रूइज्म। ट्रूइज्म मीन्स ट्रू, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ट्रूइज्म मतलब होता ही सच है,
लेकिन ऐसा सच जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग ना हो, बोरिंग सच। अब ये क्या होता है भाई, बोरिंग सच। कैसा सच, बोरिंग सच। मतलब मान लो आपसे मैं कहता हूँ भाई, जो डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढेगा जिसका मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा, उसी की वोकेबलरी बढ़ेगी। अब बोलोगे हाँ यार सबको पता है तो ऐसा ही होगा, तो इसमें अलग सा क्या है? कुछ नहीं अलग सा ना। अपनी दुनिया कैसी है कि जो अपने होते हैं वही हमको धोखा देते हैं। ठीक है, सही बात है ना? तो इस टाइप के जो चीज़ें होती हैं ना, वो ट्रूइज्म होती है। मतलब ठीक है कुछ नया नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, बोरिंग है। अब ये हैकन, इसको क्या बोलते हैं हम? हैकनेड। क्या बोलते हैं इसको? हैकनेड। क्या बोलते हैं? हैकनेड। ठीक है, हैकनेड। हैकनेड क्या बोलते हैं? हैकनेड। हैकनेड, ठीक है। हैकनेड मतलब बोरिंग। हैकनेड मतलब बोरिंग। बेनल, बेनल मतलब कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, वही पुरानी वाली चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। कॉमन प्लेस, इसको याद रखना। कॉमन प्लेस, ये सब किसके सिनोनिम्स हैं? हैकनेड के, ठीक है। ट्रूइज्म के भी बोल सकते हैं, क्योंकि हैकनेड जो चीज़ है वो ट्रूइज्म है। ठीक है, कोई मतलब इंटरेस्टिंग नहीं। कॉमन प्लेस मतलब पूरी तरह से बोरिंग होता है, कुछ नया नहीं है जिसके अंदर। ऐसी चीज़ें इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, इन सब का मतलब बोरिंग ही है एक तरह से। अगर आपको याद रखना है इनका किसी ना किसी तरह से, तो हैकनेड, बेनल, कॉमन प्लेस मतलब बोरिंग, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ नया नहीं है इनमें। ठीक है। ट्रूइज्म क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो नई नहीं है और कॉमनली उसे ट्रू माना जाता है, लेकिन कभी कभी वो ट्रू नहीं होती है। देखो, एक चीज़ को हम ट्रू मानते हैं और एक चीज़ ट्रू होती है, ठीक है। तो ट्रूइज्म को ट्रू माना जाता है। जैसे पहले क्या माना जाता था कि सन जो है अर्थ के चारों ओर घूमता है ना? ये सन हमारी और ये अर्थ है। ये सन हमारा और ये अर्थ। हम पहले क्या मानते थे? ये अर्थ यहीं पे रहती है, सन चारों ओर घूमता है, लेकिन ये गलत हो गया फिर। ठीक है, ये सच माना जाता था बट इट इज़ नॉट अ फैक्ट। ठीक है। जो फैक्ट और ट्रूइज्म में फ़र्क है, ध्यान रखना। ट्रूइज्म मतलब जिनको हम सच मानते हैं, और होती भी है कई कई बार, ऐसी बात नहीं है। अब क्या गलत है इसमें बताओ? कि अगर कोई डिक्शनरी में से पढ़ता है तो वो, उसको वर्ड्स याद हो जाते हैं, सही तो है, लेकिन हर बार सही थोड़ी है। भाई कितने लोग डिक्शनरी में वर्ड देखते हैं, क्या उनको वो वर्ड याद रहता है? नहीं। आप जो दोगे उसी के हिसाब से आपको चीज़ मिलेगी। मतलब जितना पैसा खर्च करोगे उतनी अच्छी चीज़ मिलेगी। अगर ऐसा ही होता तो हम बार्गेन क्यों करते हैं? है ना, बार्गेनिंग करते हैं ना हम। बार्गेनिंग में क्या होता है, मान लो उस आपने देखा यार ये तो मस्त जूता है, उसने बोला भाई ये 1,000 रुपये का, आपने बोला पागल है, 1,000 रुपये दूंगा, 500 दूंगा, लेकिन लास्ट में बार्गेनिंग कर करके वो 800 रुपये आपने खरीद लिया। तो आप 1,000 रुपये देते तो भी ये खरीद रहे हो, 800 रुपये दोगे तो भी ये खरीद रहे हो। लेकिन हम क्या बोलते हैं? यू गेट वट यू पेड फॉर। मतलब तुमने जिसके लिए पैसा दिया तुमको वही मिलेगा। जितना पैसा दिया है उतना ही पाओगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है, भाई हमने तो 1,000 रुपये की चीज़ 800 में खरीद ली। तो ये चीज़ें हमेशा सही नहीं है, कभी कभी मतलब ज़्यादातर सही होती हैं। ऐसे अपने ही धोखा देते हैं हमेशा। हमेशा थोड़ी देते हैं। हम ऐसे बोलते हैं ना यार दुनिया तो ऐसी है, साला अपने ही धोखा देते हैं। देते हैं, सही बात है, लेकिन हर वक्त सही नहीं है ये। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। तो इन सब का मतलब क्या होता है? दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रूइज्म। मतलब ऐसी हैकनाइड स्टेटमेंट्स जिनको हम ट्रू मानते हैं बट दे आर नॉट ऑलवेज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। क्लियर हो गया आपको? चलिए, इतना ही ट्रूइज्म का, और कुछ नहीं है। आज का वीडियो पहले वाले वीडियो से बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है। सिंपल सिंपल से वर्ड है, ज़्यादा एंटोनिम्स भी नहीं है, सिनोनिम्स भी नहीं है, और ज़्यादा हम उनसे रिलेटेड वर्ड्स भी ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, इसको देखो, ये थोड़ा अच्छा वर्ड है, स्टैट्यूट। क्या बोलते हैं इसको? स्टैट्यूट। स्टैट्यूट, ठीक है। समझ में आ गया आपको? स्टैट्यूट मतलब सिंपल कुछ नहीं होता है, कानून, हमारे लॉज। अभी ऐसे कोविड के टाइम पे क्या हो रहे हैं? गवर्नमेंट्स आर मेकिंग न्यू स्टैट्यूट्स एवरी फोर्टनाइट। मतलब हर फोर्टनाइट में नए नए, हर 15 दिन में नया बन जाता है नियम, भाई ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है। तो स्टैट्यूट्स का मतलब होता है कानून। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। बस स्टैट्यूट का मतलब समझ गया ना? स्टैट्यूट और स्टैच्यू में फ़र्क है, ध्यान रखना। ये स्टैच्यू की स्पेलिंग ये होती है, ये है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब कोई भी कानून। कानून का मतलब होता है डिक्री। डिक्री मतलब हुक्मनामा। पहले चलते थे हुक्मनामा, जब राजा महाराजा होते थे उस टाइम पे हुक्म बनते थे उनके, भाई ये चलेगा। रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ें। रेगुलेशंस मतलब होता है एक्ट। एक होता है एक्ट और एक होता है रूल। ठीक है, एक होता है रूल, तो रूल अलग चीज़ है, एक्ट अलग चीज़ है। रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड एक्ट्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं अधिनियम और इनको बोलते हैं नियम। दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखना। ठीक है। रेगुलेशन, रूल्स, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस भी होते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब फरमान, कोई फरमान दे दिया किसी ने, ठीक है। अध्यादेश जिसको हम बोलते हैं। एडिक्ट, ये भी एक वर्ड है, एडिक्ट।
ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट। स्टैट्यूट के सिनोनिम्स है सारे के सारे। रिजोल्यूशन, हम लेते हैं ना न्यू ईयर रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब है संकल्प। कोई संकल्प लिया हमने, हम संकल्प लेते हैं कि हम नए साल में ऐसा नहीं करेंगे, तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? स्टैट्यूट के। एक बहुत अच्छा सा सिनोनिम है, देखो ये वर्ड मेरे को बहुत अच्छा लगा, फिएट। एफ, इसकी स्पेलिंग है FIAT। फिएट गाड़ी भी आती है, फोर्ड की आती है, पता नहीं किसकी आती है, फिएट। फिएट का मतलब होता है डिक्री, मतलब हुक्मनामा। ठीक है, फिएट का मतलब भी डिक्री होता है। समझ में आ गया? ये चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हुई आपको? डिक्री, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, रेजोल्यूशन, एडिक्ट, फिएट, इनका अलग से मतलब याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये तो पता होना चाहिए कि दे ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ स्टैट्यूट। सब लीगल टर्म्स हैं, सब कानून से रिलेटेड है, सब लॉ से रिलेटेड हैं। ठीक है। अच्छा, एक ऑर्डिनेंस होता है, एक होता है ऑर्डिनेंस। क्या होता है? ORDNANCE, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी गन जो किसी के ऊपर अटैच्ड हो, मतलब है ना, जो घूमती हो, माउंटेड हो किसी के ऊपर, आर्टिलरी, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। अभी आपको इसका एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऑर्डिनेंस है। ये वाली जो गन है ना, ये एक तोप के ऊपर रखी है। इस तोप के ऊपर जो रखी है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस, है ना। एक टैंक है नीचे, उसके ऊपर जो गन है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। इसको ही हम इंग्लिश में एक और वर्ड क्या बोलते हैं? आर्टिलरी। ठीक है, हैवी आर्टिलरी, हैवी मशीन गन्स। क्लियर हुई ये चीज़ है? ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस में फ़र्क है, ध्यान रखना, है ना। इसके अलावा हमारे पास स्टैचू। स्टैचू आपको क्लियर हो गया, स्टैचू क्या होता है? सबको पता है स्टैचू, है ना। एक होता है स्टैचर। क्या होता है? स्टैचर। स्टैचर मतलब उसका औहदा, उसका रुतबा, वो किस लेवल का आदमी है। जैसे कोई होते हैं, हम उनको ज़्यादा मुंह नहीं लगाते, किसी को हम बोलते हैं यार उसकी रेस्पेक्ट ज़्यादा होती है, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, इनकी रेस्पेक्ट ज़्यादा है ना, फिल्म इंडस्ट्री में। तो एक पर्सन, एक ऐसा आदमी या औरत जो भी हो, जो उसने बहुत कुछ अचीव करा हो, इस कारण उसकी इंपॉर्टेंस और रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो उसका औहदा बढ़ गया है, तो औहदे को हम क्या बोलते हैं? स्टैचर। ठीक है। अ डॉक्टर ऑफ हाई स्टैचर। कैसा? ऊंचे औहदे का डॉक्टर, मतलब उसका नाम इतना हो गया कि पूरी दुनिया जानती है उसको आज। समझ में आया आपको स्टैचर का मतलब? स्टैचर मतलब हो गया उसका औहदा। तो स्टैचू और स्ट्रेचर का मतलब ध्यान रखना, और बाकी ये हमको पता ही रखना है इसका मतलब क्या क्या है। ठीक है। एक वर्ड और ले लेता हूँ इसके अंदर में, आपको कहाँ गया पेन? ये रहा, स्ट्रेचर। ठीक है, स्ट्रेचर मतलब औहदा। क्या होता है इसका मतलब? औहदा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये स्टैट्यूट का मतलब कानून, किसका कानून? गवर्नमेंट का हो सकता है। ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, हमारी जो फ्लैट होते हैं, जो सोसाइटी होती है, वो भी नए नए कानून बना देती है, सोसाइटी का कानून। ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का कानून, कोई ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, वहाँ का कानून, किसी के भी कानून हो, उनकी कुछ भी उनकी पॉलिसीज़ हों, वो सबको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूट। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वर्ड, अप्रेजल। अच्छा, जो नौकरी करते हैं या कभी ना कभी उन्होंने की हो तो उनको एक पता होगा, मतलब सेल्फ अप्रेजल। और कभी कभी अप्रेजल मीटिंग्स भी होती हैं, है ना। तो ये क्या है, ये चीज़ें होती क्या है, देखिए समझते हैं। अप्रेजल मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू की, मतलब उसका मूल्य पता करना, उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, होता था ना स्कूल्स में मूल्यांकन। मूल्यांकन बोलते थे, असेसमेंट बोलते थे, ASSESMENT, है ना। असेसमेंट होता था हमारा। ठीक है। और हम बोल सकते हैं इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना उस चीज़ को। ठीक है। उसको रेटिंग देना, कोई प्रोग्राम वगैरह आया, कोई टीवी सीरियल आया, उसको रेटिंग दे रहे हैं, मतलब हम किसी चीज़ का पता कर रहे हैं कि भाई इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, किस लायक है ये चीज़। ठीक है। तो उस सबको हम क्या बोलते हैं? अप्रेजल। अप्रेजल मतलब किसी चीज़ के बारे में पता करना, उसकी एक्चुअल में औकात क्या है, हम सिंपल वर्ड में बोले तो। ठीक, समझ में आ गया? उसके वैल्यू को एस्टिमेट करना, एस्टिमेशन भी बोल सकते हैं। कि भाई हमने मान लो एक पेन खरीदा, ये पेन वो बोल रहा है 100 रुपये का, तो क्यों है ये 100 रुपये का, उसका एस्टिमेशन 100 रुपीज़ कैसे आया। तो इन सब के लिए एक वर्ड होता है अच्छा सा, अप्रेजल। अप्रेजल मतलब अप्रेज करना, मतलब उसकी वैल्यू बताना, उसकी नेट वर्थ बताना। समझ में आ गया आपको अप्रेजल का मतलब? सेल्फ अप्रेजल मतलब खुद को बताना कि भाई मैंने क्या क्या काम किया है। सेल्फ अप्रेजल का मतलब क्या होता है? जब कोई एम्प्लॉई या फिर कोई भी पर्सन
अपनी खुद की वैल्यू बताता है। वो बोलता है कि भाई मैंने, देखो मैं इस लायक हूँ, ठीक है, मैंने ये काम करे हैं। अप्रेजल मीटिंग्स में क्या होता है, लोग बाग डिस्कस करते हैं कि भाई हमने, इस ग्रुप ने क्या काम किया, इस ग्रुप ने क्या काम किया, इस ग्रुप ने क्या काम किया। वो सब अपने अपने अपनी अपनी वैल्यूज बताते हैं कि भाई हम देखो इस लायक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अप्रेजल का मतलब, और अप्रेजर, एक वर्ड होता है अप्रेजर, जो अप्रेस करे, मतलब जो जैसे मान लो मैंने बोल दिया भाई मैं तो इतना खतरनाक आदमी हूँ कि मेरे को 10 लाख रुपए पर मंथ मिलने चाहिए, मतलब मैं इतना अच्छा काम करता हूँ। मेरे बोलने से क्या होता है, मैंने सेल्फ अप्रेस कर दिया अपने आप को। लेकिन जो इस बात को सही बताए कि हाँ भाई ये एक्चुअल में इतना है, जो इस बात को प्रूव करे, या फिर इस बात को जो ठोक के कहे कि हाँ ये बंदा है, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रेजर। मतलब जो अप्रेस करता है। ठीक है, आपने सेल्फ अप्रेजल कर लिया अपना, तो आपको कौन बता रहा है कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, कौन बताएगा? उसका नाम क्या होता है, अप्रेजर। अप्रेजर मतलब हु अप्रेजेस, जो अप्रेस करता है। अप्रेजल का मतलब इतना ही है, समझ में आ गया? असेसमेंट करना, इवैल्यूएशन करना, एस्टिमेशन करना, रेटिंग देना, मूल्यांकन करना। ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, शायद अब रिवीजन होगा। हाँ, हमारा रिवीजन होगा। अब चलिए बताइए। मैसोकिस्ट मतलब जिसको खुद को पेन देने में मजा आता हो, है ना। और सैडिस्ट मतलब जो दूसरों को पेन दे। इनमें थोड़ा सा फर्क याद रखना। इंटेस्टेट, इंटेस्टेट मतलब विदाउट विल, और टेस्टेट मतलब विद विल। इंटेस्टेट मतलब विदाउट विल मर गया, और टेस्टेट मतलब वो विल लिख के मरा है। पावेन्यू, पावेन्यू का मतलब जिसने एकदम से ऊंचाइयों को छू लिया हो। कैसे? पैसे के लेवल में। पावेन्यू सिर्फ पैसे के लिए आता है, और भी हम यूज़ कर सकते हैं उसका फिगरेटिवली, लेकिन इसका मेन जो मतलब है वो पैसे से रिलेटेड है। जिसने बहुत ज़्यादा पैसा एकदम से कमा लिया हो, लेकिन वो सोशली एक्सेप्ट नहीं हो रहा बंदा, उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि मुझे दुनिया में कैसे रहना है इतने पैसे के साथ। वो बंदे कौन होते हैं? पारवेन्यू। ट्रूइज्म मतलब ट्रू बट नॉट अ फैक्ट। ट्रूइज्म मतलब ट्रू बट नॉट अ फैक्ट, मतलब बोरिंग। इस ट्रूइज्म को हम बोल सकते हैं बोरिंग स्टेटमेंट, ये भी बोल सकते हैं हम, है ना। जो बोरिंग स्टेटमेंट्स हो, रिपीटेड स्टेटमेंट्स हो, ये सब कैसी होती हैं? ट्रूइज्म्स होती हैं। हमने पढ़े इनके एग्जाम्पल्स। स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब कानून, है ना। डिक्री। अप्रेजर, अप्रेजल मतलब किसी चीज की वर्थ का पता करना, वो एक्चुअल में किस लायक है। ठीक है, ये 6 वर्ड हो गए आज पहली स्लाइड में। तो याद रहेंगे आपको ये? बहुत सिंपल सिंपल से हैं, याद रखना है इनको प्लीज। कैसे याद होंगे? कॉपी पेन नोट्स, खत्म हो जाएगा सब याद। चलिए नेक्स्ट। वे बिल। वे बिल मतलब रास्ते का बिल, दिख रहा है? वे मतलब रास्ता, बिल मतलब बिल। तो रास्ते का बिल का मतलब क्या बनता है? कुछ समझ में नहीं आया तुमको? तो वे बिल एक्चुअली क्या होता है, मान लो एक ट्रक है। अब ये बहुत बड़ा ट्रक है ना, 12 टायर वाला। ठीक, ये ट्रक है। अब इस ट्रक में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस ट्रक के अंदर। तो उन सब चीज़ों का पता कैसे चलेगा कि भाई इस ट्रक में क्या क्या जा रहा है? ऐसे अगर रास्ते में ट्रक जाए तो इस ट्रक में से तो वो ट्रक वाला कुछ भी निकाल सकता है ना। कुछ भी निकाल ले, वो बोल दे भाई मेरे को इतना ही दिया। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि भाई इसमें ये सामान, ये सामान रखा है, हम क्या करते हैं, ट्रक वाले को वे बिल देते हैं कि यार इस वे बिल के अंदर क्या लिखा होता है कि कितना सामान जा रहा है। उस पूरे लगेज की लिस्ट होती है इस पे। जिसने भेजे हैं, जो शिपर है हमारा, है ना, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं भेजने वाले को, जो सेंडर है, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं जो हमारा सेंडर है। ठीक है, और जो रिसीवर है, भाई अब ये मेरा एक दुकान है, ये मेरी दूसरी दुकान है जिनको मैं बेच रहा हूँ। ठीक, तो इस सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन हो गया ट्रक। तो इस ट्रक वाले के पे कैसे भरोसा कर ले हम? तो हम क्या करते हैं, सेंडर इसको एक वे बिल देता है, इन दोनों के साइन होते हैं, ट्रक वाला इसको देता है, इन दोनों के साइन होते हैं, ट्रक वाला वापस ला के इसको देता है, वो बोलता है हाँ भाई इसके पास पहुंच गया, बोलता है ठीक है पहुंच गया, क्योंकि दोनों के साइन थे। ठीक है, तो इस ट्रक वाले के पास जो एक पेपर होता है जिसमें बहुत कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वे बिल। क्या बोलते हैं? वे बिल। मतलब एक तरह की क्या है, रिसीट है। एक तरह इसको रिसीट बोलते हैं, रिसीट। क्या बोलते हैं इसको? रिसीट, सीट, रिसीट। रिसिप्ट नहीं बोलते, रिसीट। ठीक है, समझ में आ गया? तो वे बिल क्या है, एक तरह की रिसीट। अच्छा, अब जीएसटी के अंदर एक नया चल रहा है, ई वे बिल। ई वे बिल का मतलब क्या होता है कि आपको ऑनलाइन डालना पड़ेगा कि कितना सामान आप भेज रहे हो, है ना, जीएसटी के पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे आपको डालना पड़ेगा कि हाँ आपने ये सामान भेजा है, तो वो ऑनलाइन रहेगा। फिर क्या करते हैं, ऑफिसर्स ट्रक को रोकते हैं, बोलते हैं भाई तुम्हारा दिखाओ बिल, वे बिल दिखाओ। फिर उसको वो ई वे बिल से मैच करते हैं, दोनों सही होते हैं, ठीक है भाई ले जाओ। फिर वो सामान भी चेक कर लेते हैं कि हाँ वही सामान है कि नहीं है। ठीक है, इस टाइप से
सामान सही तरीके से पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वे बिल। वे बिल मतलब एक तरह से रिसीट। समझ में आ गया वे बिल। एक होता है हैंड बिल। क्या होता है, हैंड बिल। और एक होता है प्ले बिल। ये दो टाइप के और बिल होते हैं। देखो हैंड बिल का मतलब समझते हैं। हैंड बिल मतलब जो हाथ में बिल हो, है ना। इसका मतलब आप बोलोगे भाई जैसे वे बिल तो रास्ते के लिए जाता है, हैंड बिल मतलब कोई एक आदमी है उसको हमने सामान दिया वो पैदल चल के दूसरी दुकान पे दे। नहीं, ऐसे नहीं होता। हैंड बिल का मतलब होता है जो अपनी पैम्पलेट्स आती है ना, ये पैम्पलेट्स के लिए एक और वर्ड पढ़ा था हमने पहले, पैम्पलेट्स और ये सब, वो भी याद रखना। सोचो दिमाग में क्या था, ये आपका होमवर्क है। हैंडबिल क्या होता है, पैम्पलेट्स मतलब जो हम छापते हैं, इश्तेहार छापते हैं ना हम, वो होते हैं पैम्पलेट्स, ठीक है। उनको हम बोलते हैं हैंडबिल, जो हम बाय हैंड किसी को देते हैं। ऐसे होता है ना, स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, लो ये लो ये लो हमारी कोचिंग का इसका इसका बांटते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हैंडबिल्स, ठीक है। प्ले बिल मतलब एक ऐसा पोस्टर, क्या होता है ये पोस्टर, जिसपे कौन सा नाटक होने वाला है ये लिखा होता है। नुक्कड़ पे लगे होते हैं ऐसे, नुक्कड़ नाटक होगा या फिर इस जगह ये नाटक होगा, इस जगह पिक्चर लगी, वो सब पोस्टर्स लगे होते हैं ना, उन पोस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेबिल। प्लेबिल मतलब जो प्ले के बारे में बताए, कौन सा प्ले हो रहा है। हैंडबिल मतलब हाथ से देने वाले पैम्पलेट्स। ओके, चलिए। वेबिल समझ में आ गया आपको। लगेज या फिर ट्रैवलर्स, किसी की भी लिस्ट हो सकती हो, मतलब ऐसे हमारा टीटी होता है उसके बाद लिस्ट होती है, वो भी एक वेबिल है, उसमें जितने भी ट्रैवलर्स हैं उन सब की लिस्ट होती है वो, ठीक है। सब वेबिल के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रॉप। देखो इस प्रॉप को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम पहले के टाइम पे होता था, ऐसे आजकल भी होता है, एक्वागार्ड वगैरह बेचते हैं लोग बाग रास्ते में। एक रोड है, इस रोड पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक वो ऐसा छतरी से लगा लेते हैं बड़ी सी, इसके नीचे बैठ जाते हैं चेयर डाल के, और यहाँ पे फिर वो कुछ बेच रहे होते हैं या कुछ बता रहे होते हैं। बैंक वाले होते हैं तो क्रेडिट कार्ड बेच रहे होते हैं, एक्वागार्ड वाले होते हैं एक्वागार्ड बेच रहे होते हैं, है ना। ऐसे कोई ना कोई स्कीम बता रहे होते हैं। तो इस जो ये जो उन्होंने इंस्टॉल किया ये छतरी और ये, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉप। इसको क्या बोला जाता है, प्रॉप। प्रॉप मतलब ऐसा पोल या बीम या फिर डंडा, कुछ भी, है ना, जो टेम्पररी सपोर्ट के लिए रखा हो। किसका टेम्पररी सपोर्ट दे रहा है, ऊपर छतरी को टेम्पररी सपोर्ट कौन दे रहा है, प्रॉप। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप, ठीक है। प्रॉप का छोटा बहुत मतलब, थोड़ा बहुत मतलब समझ में है, ऐसा चीज जो सपोर्ट दे, कैसा, टेम्पररी, ठीक है। तो टेम्पररी ही सपोर्ट मिलता है प्रॉप से। प्रॉप का मतलब यही होता है, सपोर्ट। प्रॉप का मतलब है सपोर्ट, ठीक है। समझ में आ गया। पोल, बीम, ये सब इसके सिनोनिम्स भी हैं। और मान लो कोई बंदा है, ऐसे बोलता है ना ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड का मतलब क्या है, उसका सारा काम वही करता है, तो वो बंदा भी उसका प्रॉप हो गया, जो उसको हेल्प करे। बैकबोन जो हो उसकी, मतलब रीढ़ की हड्डी अगर किस चीज़ की होगी तो वो भी उसका प्रॉप होगी। हमारे बैकबोन क्या है, वही प्रॉप है। बैकबोन मतलब उसका राइट हैंड, जो उसको पूरा पूरा उसका मेन सोर्स ऑफ सपोर्ट हो। कोई कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है ना, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई आदमी भी किसी भी चीज़ का सपोर्ट करने वाला हो सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि बीजेपी जो है, इसकी बैकबोन कौन है, मोदी जी और मोदी एंड अमित शाह, ये दो इसकी बैकबोन है ना। दे आर द मेन थिंग दैट आर सपोर्टिंग बीजेपी, मतलब उनको सहारा दे रहे हैं। बीजेपी को चला कौन रहा है, ये दो ही चला रहे हैं, हम कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो दे आर प्रॉप्स। समझ में आया। या फिर कोई नाटक होता है, नुक्कड़ नाटक होता है, फिर कहीं पे भी, या फिर सिनेमा का कोई पिक्चर बन रही होती है, तो क्या होता है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं। हीरो खड़ा होता है, यहाँ हीरोइन खड़ी होती है, और भी एक्टर होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टेबल होगी, यहाँ पे गाड़ी होगी, यहाँ पे कुछ और होगा, पीछे मकान सा बन रहा होगा। ये सब जो पूरा स्टेज सजा हुआ होता है, इन सजावट वाली चीज़ों को, जिनसे स्टेज सजा हुआ होता है, वो सारी मूवेबल होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। हम वापस स्टेज को पूरा नया बना सकते हैं ना। तो ये जो मूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनको हम किस में यूज़ करते हैं, नाटक या मूवी में सजाने के काम में लेते हैं, उनको भी हम प्रॉप बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, प्रॉप। और प्रॉप बॉय होता है एक। प्रॉप बॉय का मतलब है, उसका काम क्या होता है, इन चीज़ों को बार बार लगाना हटाना, ये सब उसका काम होता है प्रॉप बॉय का। उसको बोलेंगे भाई इधर से गाड़ी इधर लगाओ, इधर से गाड़ी को उधर लगाओ, ये सब चीज़ें होती है प्रॉप। प्रॉप का मतलब क्या हो गया, टू सपोर्ट। अगर हमसे कोई वर्ब की तरह अगर हम इसको ट्रीट करें तो टू सपोर्ट, अगर ये वर्ब की तरह हम ट्रीट करते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ गया। शी प्रॉप्ड हर चिन इन द पाम, मतलब उसने क्या करा, अपनी चिन को ऐसे, ये मतलब ये उसका चेहरा है और इसके नीचे हाथ लगाया और ऐसे बैठ गई। समझ में आ गया। चेहरे पे लगता है ना, हम हाथ को, हाथ के ऊपर चेहरे का सहारा लेते हैं, तो हाथ से हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो वी आर प्रॉम्पिंग, प्रॉपिंग, ठीक है। इससे दो हमारे इडियम फ्रेजेस भी बनते हैं। प्रॉप अप, ये वाला बहुत पूछते हैं। प्रॉप अप का मतलब है गिरने से रोकना। प्रॉप मतलब सपोर्ट देके, अप मतलब उठा देना, ठीक है। गिरने से रोकना, मान लो एक पेड़ है या फिर एक बेल है आपके घर में,
वो नीचे ऐसे फैल रही है, फिर पेड़ ऐसे गिर रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डंडे लगाओगे और इसके ऊपर इसको टांग दोगे। ठीक है, कोई पेड़ है ये ऐसे झुक रहा है, इधर झुक रहा है उधर झुक रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ी बहुत बीम्स लगाओगे और इसको सीधा खड़ा कर दोगे ना, आप सपोर्ट दे रहे हो उसको। तो प्रॉप अप मतलब टू प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग, हम उसको गिरा नहीं रहे, गिरने से रोकना, गिरने मतलब उसको खत्म होने से रोकना। अब जिसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट जो है वो जो इंडस्ट्रीज खत्म होने की कगार पे हैं उनको प्रॉपिंग अप कर रही है, मतलब गवर्नमेंट इज प्रॉपिंग अप द डिक्लाइंड इंडस्ट्रीज, मतलब जो नीचे जा रही हैं, जो खत्म हो रही है इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, बोले आप और करो और करो और अच्छा करो, इंडस्ट्रीज को वो बढ़ावा दे रही है। तो गवर्नमेंट इज प्रॉपिंग अप द इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। पहला तो क्या है इसका, प्रॉप अप। और एक है बहुत बहुत ही रेयर पूछते हैं ये, गिव प्रॉप्स टू समबडी। समबडी मतलब एस बी, एस बी का मतलब है यहाँ पे समबडी। ठीक है, प्रॉप्स मतलब है प्रॉपर रेस्पेक्ट। क्या मतलब है इसका, अगर प्रॉप्स आ रहा है ना, प्रॉप्स मतलब प्रॉपर रेस्पेक्ट। गिव प्रॉप्स टू समबडी मतलब गिव प्रॉपर रेस्पेक्ट टू समबडी, वो जिसके लायक हैं, जिस रेस्पेक्ट के लायक हैं हम उसको उतनी रेस्पेक्ट देंगे। ठीक है, हम बोलते हैं यार ये प्लेयर तो क्या खेला है यार, वी शुड गिव हिम प्रॉप्स। ठीक है, आई वुड लाइक टू गिव प्रॉप्स टू दिस प्लेयर, मतलब मैं इस प्लेयर को, भाई क्या खेला है यार, मतलब नाम ही कर दिया इसने, तो हम क्या कर रहे हैं उसको उतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं उसको, अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको। समझ में आ गया प्रॉप का मतलब। प्रॉप मतलब इन दो जो हमारे इडियम फ्रेजेस हैं इनमें सबसे मेन है प्रॉप अप। प्रॉप अप मतलब उसको गिरने नहीं देना, है ना, उसको किसी ना किसी तरीके से रोकना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा पैसे पे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे वो पैसे उधार देता है, उसको क्या बोलते हैं, यूजरर। क्या बोलते हैं इसको, यूजरर। यूजरर क्या बोलेंगे, यूजरर। इसका बहुत अच्छा सा वर्ड है शाइलॉक, इसको याद रख लेना, शाइलॉक। इस टाइप के लोगों को हम क्या बोलते हैं, शाइलॉक। शाइलॉक मतलब शेरलॉक नहीं है, शेरलॉक होम्स दूसरा था। शाइलॉक मतलब जो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे हमें पैसे उधार दे, उस टाइप के लोगों को क्या बोलेंगे, शाइलॉक। याद रहेगा, यूजरर मतलब जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, अब इससे दो वर्ड बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, देखो मैं क्या करता हूँ ऐसे ले लेता हूँ। एक होता है अशर, ठीक है, इसको हम अशर बोलते हैं। और एक होता है यूसर्प। क्या बोलते हैं, यूसर्प। यूसर्प, जैसे यूसर्प, सर्प, यूसर्प। और एक है अशर। ठीक है, अशर मतलब क्या होता है, जो आपको सीट बताया आपकी, जैसा होता है ना सिनेमा हॉल के अंदर जो हमको सीट बताता है कि हमारी सीट कौन सी है, आप जाते हैं बोलते हैं टिकट दिखाते हैं मेरी सीट बताओ, तो फिर आपको आपकी सीट तक छोड़ने आता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अशरर। क्या बोलते हैं उसको, अशरर। ठीक है, याद रहेगा, अशरर। जो ऐसा आदमी हो उसको हम क्या बोलेंगे, USHERER। अशरर मतलब जो हमको सीट दिखाए, अशर मतलब जो हमको गाइड करता है, सॉरी उसको अशर ही बोलते हैं, अशरर नहीं बोलते, अशरेट। और इसका फीमेल क्या होता है, अशरेट। जो गाइड करे हमको सीट तक लेके जाए, सिनेमा हॉल में, मैरिज में, या फिर किसी प्रोग्राम में, होता है ना कई लोग होते हैं, हाँ सर आइए आपकी सीट ये वाली है बैठिए, सिर्फ शादी के अंदर, सिर्फ सिनेमा हॉल में नहीं, शादियों में भी, किसी प्रोग्राम में भी, किसी फंक्शन में भी, कहीं पे भी जो आपको गाइड करे, आपको आपकी सीट तक लेके जाए, उसको हम बोलेंगे अशर। एंड द फीमेल ऑफ अशर इज अशरेट। क्या है, अशरेट। अच्छा, इसका एक और सिनोनिम है, एक और सिनोनिम क्या है इसका, डोर कीपर। जैसे बड़ी बड़ी दुकानों में क्या होता है, डोर कीपर होता है ना, वो भी आपको बताता है हाँ सर आप यहाँ से इधर जाइए आपको जगह मिल जाएगी, तो डोर कीपर इज ऑल्सो अशर। ठीक है, ये भी सिनोनिम है, इसका ध्यान रखना। और एक वर्ड होता है अशर इन, मतलब वर्ड क्या, अपना ये क्या होता है, इडियम फ्रेजेस। अशर इन, अशर इन मतलब किसी चीज़ की शुरुआत, कोई नई चीज़ आना। ठीक है, मतलब जैसे नई फैकल्टी आई तो नए नए आइडियाज़ आने लग गए, है ना, मतलब नई नई पॉलिसीज़ बन गई ऑफिस में, हमारे स्कूल में। स्कूल में क्या हुआ, फैकल्टीज नई ली तो नए नए फिर पॉलिसीज बनाने लग गए, तो न्यू फैकल्टी अशर्ड इन न्यू आइडियाज। समझ में आ गया, अशर्ड इन मतलब वो लेके आए, है ना, वो नई चीज बना रहे हैं हम। अशर का मतलब समझ में आ गया, अशर इन का मतलब। अब यूसर्फ क्या होता है, यूसर्फ मतलब होता है गद्दी को हथिया लेना। क्या करना, जो आपकी गद्दी नहीं है उसको हथिया लेना, मतलब किसी पे अटैक करना और उसकी गद्दी पे जाके बैठ जाना। मतलब मान लो जैसे बाली और सुग्रीव, बाली और सुग्रीव में क्या था, बाली गया मारने किसको, राक्षस को मारने गया, किसी राक्षस को। ठीक है, और सुग्रीव ने क्या करा उस वक्त, ये एग्जाम्पल है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं था, एक्चुअल में कुछ और कहानी थी।
सुग्रीव ने क्या करा, सुग्रीव ने एक्चुअल में क्या करा, सुग्रीव ने देखा कि ये बाली तो बाहर आया नहीं, बहुत दिनों तक उसने वहां इंतजार किया, फिर एकदम से खून निकला उस गुफा में से, और फिर भी कोई बाहर नहीं निकला, तो उसने सोचा कि भाई मेरा भाई मर गया, तो वो गया गद्दी पे जाके बैठ गया, वहां का राजा बन गया। फिर बहुत टाइम के बाद बाली आया, फिर उसने सुग्रीव को मार पा के भगा दिया और फिर खुद बैठ गया। ठीक है, तो सुग्रीव ने पहले क्या कर लिया, सुग्रीव ने वो उस गद्दी को हथिया ली, है ना। सुग्रीव ने क्या करा, असर्प करा पहले। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या बन गया, असर्पर बन, सॉरी यूसर्पर बन गया, उसने यूसर्प करा और वो यूसर्पर बन गया। ठीक है, कौन, सुग्रीव। फिर बाद में बाली आया, बाली ने सुग्रीव को मार के भगा दिया, फिर बाली यूसर्पर बन गया। मतलब गद्दी हथिया लेना, किसी की पोजीशन या पावर को ले लेना बिना उसकी इजाजत के, या फिर आपके पास उसका हक नहीं है लेकिन फिर भी आपने उसको जबरदस्ती ले लिया, तो यू हैव असर्व दैट पोजीशन। असर्पर मतलब जिसने गद्दी हथिया ली, असर्पर ऑफ थ्रोन क्या बोलते हैं हम, असर्पर, सॉरी असर्पर बोल रहा हूँ, यूसर्पर ऑफ थ्रोन, गद्दी हथियाने वाला। अरे यार, ठीक है, यूसर्पर ऑफ थ्रोन। और थॉर्न मतलब क्या होता है, थॉर्न मतलब कांटा। ठीक है, थ्रोन मतलब गद्दी, थॉर्न मतलब कांटा। समझ में आ गया। हमारा वर्ड था यूसरर, यूसरर मतलब जो बहुत ज़्यादा रेट ले। ठीक है, शाइलॉक पर्सन। ठीक, उसके अलावा दो मिलते जुलते वर्ड कौन से हैं, अशर एंड यूसर्प। एक तो अशर है और एक यूसर्प है। तो यूसर्प मतलब है गद्दी हटा लेना, यूसर्पर जिसको हम बोलते हैं, और अशर मतलब क्या होता है, जो आपको रास्ता दिखाए, जो आपको सीट दिखाए, रास्ता नहीं सीट दिखाए आपकी, है ना। ठीक है, और अशर समथिंग इन मतलब टू स्टार्ट न्यू थिंग। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द न्यू वर्ड। डाउन पावर क्या बोलते हैं इसको, डाउन पावर, डाउन पावर मतलब बहुत खतरनाक बारिश होना। जैसे अभी वो कौन सा रहा है, तौतके, तौतके ऐसे कुछ नाम है उसका, तौतके, तौतके साइक्लोन चल रहा है इंडिया में भी आजकल। ठीक है, ये शायद 15 मई से 20 मई तक रहेगा, इंडिया को अफेक्ट करेगा। अभी ये गोवा साइड में, कर्नाटका साइड में, इस साइड चल रहा है, तो अभी वहाँ बारिश हो रही है खतरनाक। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने, हमारा जो IMD है, हमारा ये क्या बोलते हैं, क्लाइमेट वाला डिपार्टमेंट, इसने क्या कर दिया, उसने बता दिया भाई खतरनाक बारिश हो सकती है, रेडी रहो। 6 स्टेट्स को इफेक्ट करेगा। तो तौतके साइक्लोन से क्या होगा, बहुत ज़्यादा डाउन पावर होगा, क्या होगा, बड़ी खतरनाक, हैवी, बड़ी खतरनाक कंटिन्यूस बारिश होगी। कंटिन्यूस बारिश मतलब इट विल बी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बोलते हैं ना, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार बारिश होगी। कैसी बारिश होगी, मूसलाधार। अब इस मूसलाधार बारिश से सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है इंडिया के अंदर, बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है, बाढ़, है ना, फ्लड आ जाती है, बहुत खतरनाक फ्लड। तो इस वाली फ्लड को हम क्या बोलते हैं, हैवी फ्लड। कौन सी फ्लड आती है, हैवी फ्लड, है ना। हैवी फ्लड को हम क्या बोलते हैं, डिलज, डेल्यूज, डेल्यूज, डेल्यूज क्या बोलते हैं, डेल्यूज, डेल्यूज। डेल्यूज मतलब है हैवी फ्लड्स। ठीक है, बड़ी खतरनाक बाढ़ आ गई। तो डाउन पावर से क्या होता है, डेल्यूज आती है, तो दे आर सिनोनिम्स कह सकते हैं। ठीक है, मूसलाधार बारिश के कारण जैसे बादल फट जाता है, बादल फटने को क्या बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, तो क्लाउड बस्टिंग जब होती है तो उसके कारण डाउन पावर आता है, डाउन पावर के कारण वहाँ पे डेल्यूज आ जाती है। अभी है तौतके साइक्लोन है, तौतके साइक्लोन से भी क्या डेल्यूज आने के चांसेस हैं, हो रही है, मतलब आ रही होगा, कहीं ना कहीं तो आएगी बाढ़। मुंबई तो भाई डूबेगा ही डूबेगा, पक्का है, हर बार होता है, हर साल डूबता है मुंबई। डाउन पावर समझ में आ गया। चलिए, हमारा लास्ट वर्ड है, क्या बोलते हैं इसे, रेत, रीत, रीत, ऐसे थ है ना, रीत। ठीक है, रीत मतलब क्या होती है, हमारी माला। हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, माला। ठीक है, एक तो हम गले में पहनते हैं, तो वो ऐसी होती है, मान लो किसी का गला तो इसने पहन लिया ना, ऐसी माला होती है। और एक क्या होता है, जब विक्ट्री होती है ना किसी को, तो सर पे भी ऐसे पहनते हैं ना वो, एक कुछ जैसे गोवा वगैरह में कहीं पार्टी वगैरह में, सर पे भी एक ऐसे फूल वूल की माला बना के पहनते हैं, तो ये दोनों व्रीत होती हैं। या फिर ऐसी मालाओं को हम दीवार पे भी सजाते हैं, ऐसे यूँ गोल 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 माला होती है, इसमें फूल वगैरह होते हैं। अब माला मतलब क्या है, यहाँ पे फूल और पत्तों से मिलकर कुछ बना हो। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, रीत। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब कुछ भी गोल चीज जिसके अंदर फूल और पत्ते लगे हों, या फिर कुछ भी गोल चीज। तो इस रीत का एग्जाम्पल होता है, जैसे क्या होता है, मतलब मान लो एरोप्लेन जाता है हवा के अंदर, तो ऐसे अपने को दिखते हैं बादल, गोल 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 ना, गोल 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 बादल है, बीच में छेद सा होता है, तो इट इज़ अ रीथ ऑफ क्लाउड। समझ में आ गया। तो ये सब क्या है, रीत। रीत मतलब कोई भी गोल चीज सजाने जैसी चीज हो, मतलब एक ही चीज से कोई गोल चीज बनाई हो हमने, बादल हो गया, मिस्ट हो गई, हवा का गोला हो गया, कुछ भी हो गया, मिट्टी का हो गया, किसी भी चीज का।
मेनली मेनली माला के लिए यूज होता है रीथ। मेनली किसके लिए यूज होता है? माला के लिए। हमारी गार्लैंड बोलते हैं इसको। माला को क्या बोलते हैं हम? गार्लैंड। ठीक है, समझ में आ गया? अब इससे मिलते जुलते थोड़े 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 बहुत सारे मतलब 3-4 वर्ड तो हैं यार। एक होता है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं एक वर्ड रीथ। इसको भी रीथ ही बोलते हैं, THE आता है इसमें। तो THE का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को सर्कुलर कवर करना, मतलब किसी भी चीज़ को हमने गोल गोल करके कवर कर लिया तो वी हैव रीथड इट। ये रीथ क्या है? वर्ब एक तरह से, है ना। धीरे 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 चलना, लेकिन सर्कुलर मोशन में। अगर आप सर्कुलर मोशन में चल रहे हो तो यू आर रीथिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ गोल कवर कर ली तो रीथ। जैसे माउंटेन है, हम गए ऊपर देखा तो भाई माउंटेन के जो ये थे पीक्स, इनको बादलों ने कवर कर रखा था। ठीक है, तो माउंटेन पीक्स वर रीथड इन मिस्ट। मिस्ट और क्लाउड्स, मतलब वो बिल्कुल धुंध में बिल्कुल कवर हो रखे थे, है ना। हमको ऐसा लगा कि बादलों ने कवर कर रखा उनको। ठीक है, समझ में आ गया? रीथ मतलब, रीथ मतलब सेम यही है, ये वाला रीथ है, बस इसके ये वर्ब है, ये हमारा नाउन कह सकते हो इसको। ठीक है, इससे मिलता जुलता आपके दिमाग में आ रहा होगा रैथ। रैथ मतलब होता है एंगर, एक्सट्रीम एंगर। रॉथ, रॉथ मतलब भी एक्सट्रीम एंगर। इन दोनों का मतलब क्या है? एंगर, वो भी कैसा? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम एंगर मतलब सर रैथ ऑफ गॉड हम क्या बोलते हैं? रैथ ऑफ गॉड, मतलब भगवान का गुस्सा, बादल फटना वटना, ये सब क्या होता है? रैथ ऑफ गॉड, ऐसा बोला जाता था पहले। ठीक है, एक होता है रॉट। क्या होता है? रॉट। रॉट आयरन, इसको हम, अगर आपने कभी सुना हो मकान वकान बनता है तो रॉट आयरन लेके आते हैं हम। रॉट आयरन मतलब ऐसा आयरन जिसको पीट पीट के ऐसा बना दिया हो कि उससे हम रेलिंग होती है अपनी, जो भी घर के अंदर चीज़ें लगती है ना, सरिया वरिया, ये सब किससे बनता है? रॉट आयरन से बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? रॉट मतलब कोई मेटल जिसको पीट पीट के हमने इस लायक बना दिया है कि उसको हम यूज़ कर सकें, जिसको हमने यूज़ कर सकते। तो हम क्या करा, उस मेटल को पीटा है ना। समझ में आ गया? रॉट मतलब, रॉट मतलब क्या है? मेटल्स को पीटना जिससे कि हम उसको किसी पर्टिकुलर शेप में डाल सकें, तो इट इज कॉल्ड रॉट आयरन। एक होता है राइथ। क्या वर्ड है? राइथ। इसका मतलब बिल्कुल ही अलग है। राइथ ये थोड़ा स्पेशल है, इसको याद रखना। राइथ मतलब होता है अपने आप शरीर को ऐंठना। ठीक है, मतलब ऐंठना बोल दो, या फिर क्या होता है मरोड़ना बोल दो। हम अपने शरीर को मरोड़ते हैं, जैसे पेट में दर्द हो रहा तो आदमी, और क्या करूं, पूरा जमीन पे लेट के बिल्कुल ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐंठ रहा है, अपने शरीर को मरोड़ रहा है। ठीक है, पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइथ। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं? राइथ। तो ही इज ट्विस्टिंग, या फिर ही वॉज ट्विस्टिंग हिज बॉडी ऑन फ्लोर बिकॉज ऑफ स्टमक पेन। पेट में दर्द होने के कारण वो अपनी बॉडी को पूरा मरोड़ रहा था जमीन पे, ऐसे पता नहीं क्या कर रहा था, बिल्कुल परेशान हो गया था बेचारा। मत बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, तो उसको हम और क्या बोलते हैं? ही वॉज राइथिंग ऑन फ्लोर बिकॉज ऑफ स्टमक पेन। ठीक है, या फिर जैसे सांप होता है, सांप भी ऐठन मारता है, या फिर वो भी ऐसे ऐसे घूमता है, तो स्नेक वॉज राइथिंग एंड हिसिंग। स्नेक क्या कर रहा था? ऐसे यूं ही बार बार ऐसे मरोड़ भी रहा था अपने शरीर को, और ऐसे हिस भी कर रहा था, मतलब हिस करना जो भी बोलते हैं उसको। ठीक है, राइथ का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, और हम अगर ऐसे बोले राइथ विद एम्बेरसमेंट, मतलब एम्बेरस हो गए हम इतने कि हमारा जो दिमाग है, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे बिल्कुल छोटा सा महसूस कर रहे हैं ना, बहुत ही छोटा सा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइथ विद एम्बेरसमेंट, मतलब सिकुड़ के हम इतने से हो गए, मरोड़ मरोड़ के हमने आपको बड़ा परेशान हो गए हम। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई? चलिए, रैथ मतलब क्लियर हो गया। रैथ, रैथ जो हमारा नाउन और वर्ब वाला था। ठीक है, राइथ, रैथ, रॉथ, रॉट, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी मैंने आपको बताया इससे पहले, प्लीज़ इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, ढंग से नोट्स बनाना, सब कुछ याद होगा। तब तक एक बार हम रिवाइज करते हैं, क्या पता और याद हो जाए हमको। चलो बताओ, वेबिल मतलब ईवेबिल। ईवेबिल मतलब ऐसी चीज़ जिसमें लिस्टिंग हो कि क्या क्या सामान जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, दोनों चीज़ें हो, है ना। प्रॉप, प्रॉप मतलब कोई भी ऐसा सपोर्ट जो टेम्पररी हो, रखा हो, बस उसको हटा के हम कहीं पे मूव कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉप। यूसरर, यूसरर मतलब बहुत हाई लैंड, बहुत हाई हमको इंटरेस्ट रेट पे वो पैसे देता हो। और अशर मतलब जो आपको सीट दिखाए। और यूसर्प मतलब जो आपसे आपकी गद्दी हथिया ले, है ना। डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब बहुत खतरनाक बारिश। अभी जैसे कौन सा तूफान आ रहा है अभी हमारे यहाँ पे? तौत के तूफान के कारण जो बारिश होने वाली है वो क्या है? डाउनपोर, है ना, बहुत ज़्यादा तेज बारिश होगी। रीथ, रीथ मतलब माला। ठीक है, चलिए बहुत ईजी सा, सिंपल था। चलो फिर आपका होमवर्क आपको पता ही क्या क्या करना है, सब कर डालो।
अब वापस नहीं बताऊंगा मैं। चलो तब तक के लिए लेट्स गो। अब आपका काम है इन सब वर्ड्स को एक बार ढंग से, अच्छे ढंग से नोट्स बना के एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार हम नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 वर्ड्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक यू।